सफाई कर्मचारी भर्ती सरकार भी नहीं चाहती, नेता भी नहीं चाहते, इसलिए हर रोज हो रहे हैं नए नाटक। सबको पता है कि वर्ष 2018 की भर्ती में चयनित सफाई कर्मचारियों का रुतबा कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे पहले वाले या अनुकंपा में लगे कर्मचारियों का रुतबा ज्यादा बढ़ा हो। अनुकंपा में आए और यूनियन के नेताओं से सांठगांठ कर कई कर्मचारी आज भी मूल काम से अलग कार्यालयों में बैठकर मजे कर रहे हैं, आम जनता की फाइलों को लटका कर अटका रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अलग अलग वर्ग के कर्मचारियों की यूनियनों का गठन हो चुका है। सफाई कर्मचारी कई यूनियनों में विभाजित हो चुके हैं। अब भर्ती प्रक्रिया में लड़ाई यूनियनों के वर्ग विशेष को अधिक से अधिक नौकरियों में लगवाने की होड़ में लगने से किसी न किसी कारण या किसी यूनियन के दबाव में आकर भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। यूनियनों की राठौड़ी इस कदर बढ़ गई है कि यूनियनों के नेता खुले आम अधिकारियों और सरकार को हड़ताल पर जाने की धमकियां देते रहते हैं। इनमें से कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें सरकार ने पद ही समाप्त कर दिए, लेकिन यूनियन के और यूनियन के नेताओं के साथ मिलकर सफाई कर्मचारियों में उनकी योग्यता को दरकिनार करते हुए कार्यालयों में वे पद दे दिए गए जिसे राज्य सरकार और राज्य प्रशासन ने समाप्त कर दिया था। राजस्थान सरकार और राज्य प्रशासन के स्पष्ट आदेशों के बाद भी सफाई कर्मचारियों को उनके मूल काम पर नहीं लगाया जा रहा है। सिर्फ सफाई कर्मचारी ही नहीं, अन्य विभागों से आए कर्मचारियों को भी उनके मूल विभाग में भेजने के आदेशों को अधिकारियों ने हवा हवाई कर उसका उल्लंघन कर रहे हैं। यही कारण है कि हर यूनियन, उसके नेता और समाजों समुदायों के नेता चाहते हैं कि विभागों में उनके कर्मचारियों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो जाए ताकि उनका रुतबा और कद बढ़ जाए। इससे उनके सहयोगियों को भर्ती के समय के पद पर काम नहीं करना पड़े और कार्यालयों में बैठकर आम जनता पर रुतबा झाड़ते रहे। मनमाने तरीके से सफाई कर्मचारी भर्ती हो ताकि जैसे वर्ष 2018 में भर्ती हुए कर्मचारी मूल काम से अलग दफ्तरों में बैठकर मोटा वेतन उठाकर मजे कर रहे हैं और सांठगांठ कर सरकार द्वारा निरस्त किए गए पदों पर अपनी नियुक्ति करवाकर मनचाही जोनों में तबादला करवाकर अपने पद के दावे को कानूनी अमला पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती के राज्य में ऐसे ही हालात रहे तो बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए अब समुदाय वर्ग विशेष के गैर कानूनी रूप से नियुक्त कर्मचारियों से अन्य समुदायों वर्गों के युवाओं को अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने से लेकर अन्य कार्यों के लिए भटकना पड़ेगा। भर्ती परीक्षा के समय होने वाले प्रैक्टिकल के लिए भी इन युवाओं को भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ेगा। अंदर खाने इसकी तैयारी भी यूनियन विशेष के नेताओं ने अपने समुदाय वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर करनी शुरू कर दी। यह सब सरकार, प्रशासन, जनता पर आने वाले दिनों में भारी पड़ने वाला है। जिस समुदाय वर्ग की नहीं मानी वही कानून और व्यवस्था की स्थिति को ताक में रखने का प्रयास करेगा। राजनीतिक दलों को भी अब कोई परवाह नहीं है। वे तो केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी सरकार चलाने में व्यस्त है। जनता मुद्दों और वादों में उलझी जातिवाद, धर्म, संस्कृति के नाम पर आपस में ही एक दूसरे की दुश्मन बन रही है। नेता सरकार में बैठकर अपनी औलादों को ऊंचे पदों पर बैठाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। मानो या ना मानो, प्रशासन, शासन, सरकार में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला तो है ही। भ्रष्टाचारियों का मानस भी साफ है कि उनके आका उनको बचा ही लेंगे। जनता, जागरूक नागरिक चाहे जितनी शिकायतें कर लेते थे, साक्ष्य दे दे उनके आकाओं के होते हुए उनका तबादला तक नहीं होने देंगे। कार्यवाही तो देखी ही किसने है। आकाओं को लगेगा कि ज्यादा ही मामला बिगड़ने वाला है तो भ्रष्टाचारी को वीआरएस दिलवा देंगे। आखिरकार उसने बचे हुए समय में मिलने वाले वेतन से कई गुना तो भ्रष्टाचार में ही कमा लिया। अरे भाई, भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाले भी भ्रष्टाचार से कहां बचे हुए हैं। ये भी भ्रष्टाचारियों को कम और शिकायत करने वाले या कहीं जानकारी देने वालों को निपटाने में ज्यादा लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो या कोई और भर्ती, सरकार नहीं चाहेगी कि यह कार्य जल्दी से जल्दी हो। सरकार चाहेगी कि बेरोजगार लटके रहें और ठेकेदारी में 8,000 से 15,000 की गुलामी वाली नौकरियां करते रहें। भर्ती के नाम पर आवेदन करते रहे जिससे सरकार को करोड़ों की कमाई होती रहे। पुराने कर्मचारी जमे रहें और भ्रष्टाचार चरम पर चढ़ता रहे ताकि पूंजीपतियों के अवैध गैर कानूनी काम होते रहे
और ये भ्रष्टाचारी पत्रावलियों और दस्तावेजों को गायब कर मोटा माल कमाते रहे। सरकारी नौकरियों की आस में युवाओं को झोंक कर नेता और अधिकारी अपने चहेतों के माध्यम से ठेके पर कर्मचारियों को लगवा रहे हैं और ठेका लेने वाले चहेतों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यहाँ भी भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ भी ठेकेदार विभाग से 12,000 से 15,000 रुपए महीना लेकर कर्मचारियों को 7,000 से 10,000 अधिकतम दे रहा है। सालों से सरकारी भर्तियों में अपने नंबर का इंतजार करने वाले बेरोजगारों को सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी का ही इंतजार था और अब भी बना रहेगा। ज्यादा आश्वासन चाहिए तो चुनावों का इंतजार करें। सारे नेता भाषण देने मंच पर होंगे और बेरोजगार नीचे इंतजार करेंगे। अब नेता घर घर जाकर प्रचार नहीं करने वाले। खैर, कुल मिलाकर वर्तमान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती अधर झूल में है। यह सभी जानते हैं कि होटलों, दुकानों, कार्यालयों, घरों, मॉलों, धर्मशालाओं सहित अन्य स्थानों पर केवल समुदाय वर्ग विशेष के लोग ही साफ सफाई नहीं करते, बल्कि हर समुदाय वर्ग धर्म के लोग इस कार्य को करते हैं, करते रहेंगे। फिर भेदभाव किस बात का और क्यों? सरकार को चाहिए कि भर्ती के आवेदन में स्पष्ट करें कि जिस पद पर नियुक्ति चाहिए उसी पद पर कार्य भी करना होगा। आप देख रहे थे राजपूताना न्यूज का ई न्यूज बुलेटिन। राजपूताना न्यूज को अभी तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर है तो हमें फॉलो करें और इस प्रस्तुति को शेयर अवश्य करें। आपने इस बुलेटिन को देखा और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज की प्रस्तुति, दिनांक 21 जुलाई 2024।